हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो गेमर्स का इन्फिनिट गोल्ड एंड एक्सपी फॉर्म कैसे बनाना है, जो उसने गेम प्ले 70 में बनाया था। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा आपने क्या करना है। आपने चेक करना है कि आप नेदर वेस्ट बायोम में हो। तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, लिखा बायोम माइनक्राफ्ट नेदर वेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्कैफोल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक ले लें और उसको 200 ब्लॉक्स आपने ऊपर जाना है। तो मैं यहाँ प्लेस करना शुरू करता हूँ। तो अब मैं जाके चेक करता हूँ कि ये 200 ब्लॉक्स ऊपर चला गया। मैं अपने ये दोबारा खोल लेता हूँ। ये इन्फो वाला जो है ये F3 से खुलता है वैसे, अगर आपको नहीं पता। तो ये मैं 200 ब्लॉक से एक ऊपर आ गया हूँ, मगर ठीक है। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब हम यहाँ अपना प्लेटफॉर्म बना लेंगे। तो इससे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ब्लॉक लगा के, अपनी मर्ज़ी का कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो। ठीक है, अब मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे चेस्ट लगाऊंगा, इसके ऊपर हॉपर, इसके यहाँ दोनों साइडों पे और एक फ्रंट पे। अब मैं यहाँ ग्रे स्टेन ग्लास लगा रहा हूँ, आप कोई भी लगा सकते हो। और इसके नीचे आओ और यहाँ पर ब्लॉक लगाओ ऐसे 3। इसके सामने चेस्ट, इसके ऊपर हॉपर, साइड में हॉपर, इस साइड पे हॉपर और इस साइड पे हॉपर। अब ऐसी कोई शेप बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी ब्रिक वॉल ले लो किसी भी टाइप की। तो मैं एंड वाली ब्रिक वॉल ले रहा हूँ और इसको आपने 28 ऊपर लेके जाना है, 28 ब्लॉक्स ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे 1 2 3 4 और 28। ठीक है, अब आपने ये एक 28 ऊपर ले गए हैं। उसके बाद आप लोग सेम इस कॉर्नर पे करना है, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे सेम, मतलब चारों कॉर्नर्स पे सेम आपने यही करना इस तरह। अब आपने बताओ क्या करना है। आपने यहाँ एक आयरन ट्रैप डोर लगाना है, यहाँ पर भी आयरन ट्रैप डोर। यहाँ पर ग्लास स्टेन ब्लॉक रख लें और इसके बिल्कुल नीचे एक आयरन ट्रैप डोर, सेम इस साइड पे ग्लास ब्लॉक और इसके बिल्कुल नीचे आयरन ट्रैप डोर। तो अब बताऊँ आपने क्या करना है। आपने यहाँ ब्लॉक लगाना है, यहाँ पर, यहाँ, इधर और इधर। इनको एक्सटेंड कर लो इस तरह और इनके ऊपर ऐसे स्लैब लगा दो। ठीक है, उसके बाद आपने इस साइड पे आना है और यहाँ ब्लॉक लगाना है और सेम इस साइड पे। अब इसको ऊपर लेके जाओ इस तरह करके और यहाँ से भी हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरह करके, और इस साइड से भी ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, हमने इनको 28 ब्लॉक ऊपर लेके जाना है। तो इस तरह की कोई शेप बन जाएगी। तो गाइस पहले तो इस जगह को बंद कर लो इस तरह करके, ताकि ये सही लगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर। तो गाइस अब बताऊँ आपने क्या करना है। आपने इधर सेंटर पे आना है और इस तरह एक प्लस सा बनाना है। इस प्लस के इधर इधर भी ब्रिक वॉल, इधर भी ब्रिक वॉल, इधर भी ब्रिक वॉल। इसके हमने दरमियान में ना आयरन गोलम स्पॉन करना, मगर उससे पहले हम यहाँ पर मैग्मा ब्लॉक लगाएंगे इसके चारों तरफ। तो कोशिश करो कि यहाँ इससे एक ब्लॉक का गैप हो, इस तरह इन दोनों के दरमियान में एक ब्लॉक का गैप हो। तो इस तरफ आ जाओ। इस तरह अब एक ब्लॉक का गैप है। अब यहाँ पर ये जो 2 ब्रिक वॉल थी ना, इनके साथ ही यहाँ पर और इनके साथ यहाँ पर ब्रिक वॉल, और इसको यहाँ से सारे को कनेक्ट कर दो। अब हम इसके दरमियान में करेंगे स्पॉन आयरन गोलम, मगर उससे पहले ना हम ट्रैप डोर लगा लेते हैं। तो हमने इधर भी ट्रैप डोर लगाना है, इधर भी ट्रैप डोर लगाना है। इस साइड पे आ जाओ।
इस तरह का ना शेप बनेगी इस तरह का, और इसके ऊपर बस इसके ऊपर ऐसे लगाना है, इस तरह की कोई शेप बन जाएगी। नहीं, इस साइड पे लगाना है, इस साइड इस तरह, मगर इसके ऊपर इस तरह की कोई शेप बनानी, ठीक है। सेम इस साइड पे करना इस तरह। तो अब ये बन गया। अब हम इसके अंदर आयरन गोलम को ड्रॉप करवा देंगे। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं यहाँ ऊपर। और यहाँ पर मैं आयरन गोलम स्पॉन कर लूँगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होता ब्लॉक ऑफ आयरन और कार्व्ड पम्पकिन। ये नेम टैग भी ज़रूरी है। तो यहाँ आयरन गोलम स्पॉन कर लेते हैं इस तरह। अब इसको दे दो नेम टैग। अब हम इसके नीचे से ये जगह रिमूव कर देंगे ताकि ये नीचे गिर जाए। होपफुली ये उसके अंदर गिरेगा। यहाँ ऊपर नीचे, इसको नीचे गिर जा इस तरह। अब ये नीचे गिर गया। अब बताऊँ क्या करना है। अब इन सारी साइडों पर 30 ब्लॉक्स, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो उतने ज़्यादा पिगलिंग स्पॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 30 इस तरफ और 30 ही इस तरफ, मतलब इसके चारों तरफ 30 होगा। 30। अब मैं ये इसके सारी जगह 30 से फिल कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। अब गाइज इस स्टेप में बताऊँ आपने क्या करना है। आपने ना स्लैब्स लगानी है। स्लैब्स आपने कैसे लगानी है, 1 2 2 ब्लॉक ऐसे और इसके ऊपर स्लैब इस तरह, ताकि मैग्मा क्यूब ना स्पॉन हो सके। तो यहाँ पर इसको यहाँ पहले इसका कवर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह। अब आप लोग ये सारी जगह कवर करनी है। आप लोग 2 का गैप छोड़ सकते हो। जैसे ये स्लैब मैंने इधर लगाई है, 1 2 का गैप छोड़ा, फिर मैंने यहाँ 2 का गैप छोड़ा। सेम इसी तरह मैं सारी जगह स्लैब्स लगा सकता। अब इसी को मैं हर तरफ एक्सटेंड कर दूंगा। तो गाइस जब आप सारी स्लैब्स लगा लोगे तो आपकी भी कोई फार्म की शक्ल ऐसी बन जाएगी जैसी ये मेरी बनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस यहाँ पर और स्लैब लगानी है, यहाँ पर इस तरह। और यहाँ पर सेंटर में आके ना यहाँ आपने एक टर्टल एग लगाना है, यहाँ पर इस तरह, और इस ब्लॉक को तोड़ दो। अब गाइज आप लोगों ने ना यहाँ नीचे आना है, नीचे साइड से नीचे, और यहाँ से आप ब्लॉक काउंट करना शुरू करो। तो मैं यहाँ कोई और ब्लॉक लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले। 1 2 3 4 ब्लॉक लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ बैनर लगाना है और इनको ब्रेक कर दो इस तरह। सेम इस साइड पे आओ, यहाँ पर 4 ब्लॉक 1 2 3 4, उसके नीचे बैनर और इसको ब्रेक कर दो इस तरह। तो यहाँ नीचे वहाँ नीचे बैनर लगा हुआ दोनों साइड पे। और यहाँ पर इधर 2 ब्लॉक छोड़ के 1 इधर नीचे जाना इस तरह, 2 ब्लॉक छोड़ के, और फिर लावा बकेट इस तरह। सेम इस साइड पे 2 ब्लॉक छोड़ के और फिर लावा बकेट। अब हम चलते हैं नीचे। मेरे इधर स्पॉन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं पीसफुल डिफ़िकल्टी पे हूँ अभी। तो मैं नीचे जाके इसको सही करता हूँ। ये देखो, अब ये सारों को इस आयरन गोलम पे गुस्सा आ रहा है और इस अंडे पे भी। तो ये भाग भाग के आ रहे हैं। ये इस आयरन गोलम को डैमेज हो रहा है। आयरन निकाल लूँ। यहाँ फंस जा रहे हैं, इनको तोड़ दूँ। हाँ अब सही है। अब मेरे ख्याल से इसको डैमेज नहीं होगा। बस आपने ये वाला ट्रैप डोर रिमूव करना था। इस तरह अब इस आयरन गोलम को डैमेज नहीं होगा।
तो नीचे चल के देखते हैं नीचे क्या हो रहा। ये एक इशू और है यहाँ साइड पे, ये बाहर गिर जा। एक्सपी तो बहुत ज़्यादा है, तो ये साइड भी कवर कर लें, ये वाली ना, इस तरह थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी ऊपर तक, मतलब यहाँ तक ये साइड भी और ये चारों साइड है, क्योंकि यहाँ से एक्सपी बाहर ना निकल जाए। तो गाइस मैंने इसको फार्म को ठीक कर दिया, तो मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं जिस वजह से ये मेरे हिसाब से बेहतर हो गया। पहले तो मैंने ये इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और ये ट्रैप डोर वापस लगा दिया। यहाँ नीचे भी ट्रैप डोर लगा हुआ यहाँ पर, और ये वापस मैंने ट्रैप डोर लगा दिया ताकि ये ज़ॉम्बी पिगलिन डैमेज ना कर सकें। और मैंने ये फनल से क्रिएट कर दिया कि ये इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। पहले ये यहाँ से कनेक्ट नहीं था, ऐसे था, डी अटैच था। और यहाँ पर जो लावा और बैनर थे ना, वो मैंने रिमूव कर दिए दोनों साइड पे, इस तरह। अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको धक्का मार दूँ नीचे बस, इस तरह। और इसको यहाँ से साइड से प्लेटफॉर्म ले आते हैं इधर। तो अब मैं सर्वाइवल मोड में जाता हूँ, और अब देखो अब गिरते ही जा रहे हैं ढेर सारे, और मेरी FPS भी गिरती जा रही है। कितने आ रहे हैं? 100 आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो वो आयरन गोलम को भी डैमेज नहीं हुआ होगा। पहले तो उसको डैमेज हो रहा था ना, वो भी अब ठीक हो गया। तो ये देखो बिल्कुल सही है। ये ज़ॉम्बी कहाँ से है? तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मैं लेबल ते नहीं जानदा, तेरे केबल ते नहीं आंदा, तेरे टेबल ते नहीं खांदा, ते सब मेरा अपना, है लाइफ तेरा सपना, बस रब दा एहसान है, बथेरे इंसान ने तेनू लगदा आसान है, दिल आला बोली दा ज़्यादा।